इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि एमएलए डोडा महराज मलिक के केस पर अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। आप जानते हैं एमएलए डोडा महराज मलिक के केस पर आज यानी 14 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को यह जवाब देना था कि आखिर आपने किस बुनियाद पर एमएलए डोडा महराज मलिक को पीएसए के तहत जेल में बंद किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट को जो जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने यह बताया कि हमें कम से कम और मजीद वक्त दिया जाए ताकि हम आपको बता सकें कि महराज मलिक पर हमने पीएसए क्यों लगाया है। महराज मलिक के चाहने वाले जितने भी लोग थे उन्हें हाई कोर्ट के इस फैसले का इंतजार था कि आखिर हाई कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगा। लेकिन हाई कोर्ट की जानिब से जब इस केस की सुनवाई शुरू की गई तो जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से जो विकला हजरात इस केस को लड़ रहे थे यानी डिफेंड कर रहे थे, उनने हाई कोर्ट से दरख्वास्त किया कि हमें मजीद वक्त दिया जाए ताकि हम और मजीद स्टडी करके और मजीद तफसीलात जो आपके सामने पेश कर सकें। जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से एडवोकेट सुनील सेठी और साथ ही साथ अगर मैं आप उनके सहयोगी की बात करूं तो वो भी जो है इनके साथ इस केस में जो है शामिल थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां पर महराज मलिक के चाहने वाले इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर क्या कुछ सुनवाई होगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से, जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से मोनिका कोहली और सुनील सेठी, ये दोनों लोग जो वो इस केस को डिफेंड कर रहे थे। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि एमएलए डोडा महराज मलिक को इस असेंबली सेशन में अटेंड करने की इजाजत दी जाएगी, असेंबली सेशन अटेंड करने की इजाजत दी जाएगी। इस पर जो है सुनवाई 18 तारीख को होगी। लेकिन 18 तारीख को जो सुनवाई होनी है उसमें जो है महराज मलिक के जो पीएसए केस है उस पर कोई भी डिस्कशन नहीं होगी। इस केस पर जो है डिस्कशन 7 तारीख को होगी और महराज मलिक को असेंबली सेशन अटेंड करने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, इस बात पर जो चर्चा और इस बात पर जो वो सुनवाई 18 तारीख को होगी। 23 तारीख से जो असेंबली सेशन लगने वाला है और 31 तारीख तक असेंबली सेशन चलेगा। 24 तारीख को जो राज्यसभा इलेक्शन के लिए वोटिंग है और उसमें क्या महराज मलिक को परमिशन मिलती है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह थी कि महराज मलिक एमएलए डोडा के केस पर जो अगली सुनवाई 7 तारीख को होगी, यानी कि लगभग महराज मलिक को अभी दोबारा से 1 महीने से ज्यादा का वक्त वो फिर से जेल में गुजारना पड़ेगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि महराज मलिक के चाहने वाले सुबह से ही इंतजार कर रहे थे कि आखिर हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगा। जहां एक तरफ महराज मलिक के जितने भी विकला हजरात हैं, एडवोकेट शेख शकील, एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी, एडवोकेट अपू सिंह सलाथिया, जोगिंदर सिंह ठाकुर और राहुल पंत, इन लोगों ने जब इस केस को सुप्रीम हाईकोर्ट के सामने रखा और उसके बाद इस केस की सुनवाई का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं नतीजा ये, फैसला ये कि महराज मलिक के केस पर अगले 7 तारीख को अगले महीने 7 तारीख को सुनवाई होगी। अब इंतजार करना होगा महराज मलिक के चाहने वालों को। लेकिन एक इंतजार बहुत कम है, यानी कि 18 तारीख को अगर महराज मलिक को परमिशन मिल जाती है कि वो असेंबली सेशन अटेंड कर सकता है तो फिर उससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। उसके बाद लगभग 7 से 8 दिनों तक जो है महराज मलिक को फिर से जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन असेंबली सेशन महराज मलिक अटेंड कर सकते हैं, वहां पर लोगों की नुमाइंदगी कर सकते हैं, लोगों के मसलों को जो हाईलाइट कर सकते हैं, असेंबली में अपनी बात रख सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ और जेल में मेरे साथ क्या हो रहा है। ये तमाम तर बातें जो उस वक्त सामने आएंगी जब महराज मलिक को 18 तारीख के दिन जो वो हाईकोर्ट की जानिब से परमिशन दी जाएगी कि आपको जो वो असेंबली सेशन अटेंड करने की इजाजत दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। बहरहाल देखना ये जरूर होगा कि आने वाले वक्त में मजीद क्या कुछ अपडेट आती है। 18 तारीख को हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगा, क्या महराज मलिक असेंबली सेशन अटेंड कर सकते हैं या नहीं। जो भी अपडेट हम तक पहुंचेगी आप तक हम पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे।